एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जिसमें 65 लाख मतदाता ऐसे पाए गए जिनमें 20 लाख मारे गए, 28 लाख यहां से चले गए पलायन करके। इस मुद्दे पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, जब खुद तेजस्वी यादव कहते कि हम चुनाव का बायकॉट कर सकते हैं, महागठबंधन कर सकते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव चुनाव की शुद्धता पर बात करें तो ऐसे है कि कोई बूढ़ा शेर शाकाहारी होने की बात करता है। हम लोगों ने दौर देखा है, पूरे देश ने दौर देखा है, जब राजद यहां चुनाव लड़ती थी तो सिर्फ और सिर्फ लाठी और बंदूक के बल पे ये लोग बूथ कब्जा करके चुनाव लड़ते थे। अब आ जाइए आप एसआईआर पे। एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसके बैकग्राउंड को समझिए। पिछले 5-7 वर्षों से, जब से मोदी सरकार है, धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन के प्रति जो लोगों का, समाज का जो ट्रस्ट था वो कम होता जा रहा है। टीएन सेशन के बाद से एक दौर चला था जब पूरे देश में इलेक्शन कमीशन एक बहुत सशक्त ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट है, एक ऐसा एक इंप्रेशन बना था। 14 के बाद वो धीरे धीरे कम हो रहा है। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका इलेक्शन कमीशन पर ट्रस्ट कम होता जा रहा है। उसी बीच में 2 घटना हुई। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ ये आरोप लगाया कि इस तरह से इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल में हेराफेरी कर रहा है, चुनाव का रिजल्ट को प्रभावित कर रहा है। उन तथ्यों का इलेक्शन कमीशन ने कोई गंभीरता से, कोई प्रमाणिक तौर पर उसका कोई काट या कोई उसका उत्तर नहीं दिया, उसको एक तरह से साइड ट्रैक कर दिया। अचानक से फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में, जबकि एक समाज के एक बड़े वर्ग का आप पर से विश्वास कम हो रहा है, देश के हो रहा है या किया जा रहा है? नहीं, हो रहा है, ये सच्चाई है। मैंने बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद आप जाके मेरा इंटरव्यू सुन लीजिए। 2 मई 2021 को मैंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल होता तो भाजपा को बंगाल में 75 नहीं 50 से कम सीट आता। तो ये जनरल परसेप्शन है और हवा में नहीं है, उसकी वजह है। मैं ये कह रहा हूं कि उस इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि जहां लोगों का, समाज के एक बड़े वर्ग का इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं लोग, देश के विपक्ष के नेता तथ्यों के साथ आप पर आरोप लगा रहे हैं। अचानक से बिहार में चुनाव से 3 महीना पहले आप आगे और कह रहे हैं अब मैं एसआईआर करूंगा। 2003 के बाद पहली बार ये हो रहा है, तो लोग स्वाभाविक है पूछे भाई अभी ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी? आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन कह रहा हम इसको इलेक्टोरल रोल को शुद्ध बना रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, उनका काम है। तो भाई अभी 1.5 साल पहले चुनाव हुआ है, आप ही के बनाए हुए इलेक्टोरल रोल से हुआ है। उसी इलेक्टोरल रोल से देश के पार्लियामेंट को चुना गया है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या आप ये इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि जो इलेक्टोरल रोल बना हुआ था, जिससे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, वो सही नहीं था? कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं, उसके बाद खराब हो गया, 1.5 साल बीत गया, रिवीजन की जरूरत है, बांग्लादेशी आ गए, नेपाली आ गए, चलिए हम इलेक्शन कमीशन की इस बात को मान लेते हैं। तो भाई अगर लोकसभा चुनाव के बाद बांग्लादेशी या नेपाली बिहार में आ गए और इलेक्टोरल रोल में उन्होंने नाम लिखवा दिया, तो बिहार में सरकार किसकी है? नीतीश और भाजपा की सरकार है। तो सबसे पहले इनका गर्दन पकड़ा जाना चाहिए कि तुम क्या सरकार चला रहे हो भैया, जब बांग्लादेशी और नेपाली आके बैठ रहे हैं यहां पर इलेक्टोरल रोल में। सिर्फ इलेक्टोरल रोल की बात नहीं है, इसका मतलब कि वो राशन भी ले रहे हैं, जो सरकारी सुविधाएं मिल रही वो भी ले रहे हैं। तो भाई किसी भी तरीके से आप नाक पकड़िएगा, दोनों ओर से भाजपा और नीतीश सरकार दोषी पाए जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्यों हो रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो ये चाहते हैं कि जो समाज का सबसे निचला तबका है, जिसमें सबसे ज्यादा सरकार के प्रति रोष है, जिसका बच्चा बाहर पलायन करके गया है, लोग उनको वोट देने से रोकना चाहते हैं। और इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं उसमें सहभागी दिख रहा है कि भाई आप ये कौन सा फिल्टर है कि सिर्फ नीचे वाला वर्ग? देखिए, बिल्कुल मैं बता दे रहा हूं। अगर 50 लाख बिहार के लड़के पलायन, सब जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है। 50 लाख बिहार के लड़के अगर बाहर काम कर रहे हैं, वो सब इलेक्शन के समय में, दिवाली में, छठ में लोग घर आते, वोट देते, उनका इलेक्टोरल में नाम है। अब आप उनसे कागज मांग रहे हो तो भाई वो लड़का तो अभी कोयम्बटूर में है, सूरत में है, वो कैसे देगा? आप कह रहे हैं ऑनलाइन कर दो। अब बताइए, जो 10,000 रुपए 12,000 रुपए के लिए जो कश्मीर में टनल बना रहा है, सूरत के किसी सिरेमिक फैक्ट्री में काम कर रहा है, मोरबी में, कोयम्बटूर के किसी पटाखा और कपड़े के फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो बेचारा कैसे ऑनलाइन सब सबमिट करेगा? कहां से करेगा? और नहीं करेगा तो उसका नाम कट जाएगा। इसलिए लोग हल्ला मचा रहे हैं। बाढ़ की स्थिति है, कोसी का एरिया है जहां पर करीब करीब 20 से 25 लाख लोग पिछले कई दशकों से नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं। मतलब साल में 3 बार उनका घर बदलना पड़ता है। बांध के अंदर का जो एरिया है, उनके पास कहां से पेपर आएगा? अभी बाढ़ आया हुआ है, जिनके लोग अपना घर द्वार छोड़ के भागे हुए, वो कहां से बेचारा पेपर लाएगा? और आप कह रहे भाई 1 महीना में पेपर लाओ। भाई ये क्या हराकिरी है? ये इलेक्शन कमीशन
जब वोट देने लोग आएंगे, आप सारी ताकत लगा लीजिए, सारा फोर्स लगा लीजिए, लोग डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, उस समय चेक कर लीजिए। ये रिवीजन की एक नई व्यवस्था आपने क्यों बनाई है? ये तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन मैं अंत में एक बात कहूंगा, इलेक्शन कमीशन चाहे जितना जोर लगा ले, आप चाहे वोटर लिस्ट से नाम ऊपर नीचे कर लो या पार्टियां बूथ कैप्चर कर लें, जब लोकतंत्र में पब्लिक आपको हटाने पर आ जाए ना, तो कुछ चलता नहीं।